जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 3 से 4 शेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या है, क्यों बनाई जा रही है ये वीडियो। देखिए, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आपके पास आस-पास या फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर जहाँ से भी आप देख रहे हैं 2 प्रकार के शेयर आपको मिलेंगे। क्या कि एक ऐसे शेयर जिनका मार्केट कैप कम है, एक ऐसे शेयर जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है। ठीक है? दूसरा, मार्केट कैप कम मतलब कि रिस्क, मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि रिस्क कम। रिस्क कम, दोनों के ही अंदर आपको गिरावट देखने मिलेगी। ठीक है, शेयर का नाम याद होने से, कंपनी के बारे में जानकारी होने से क्या पैसा बन जाएगा? बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि पैसा आपका तभी बनेगा, अच्छी कंपनी आपने ढूंढ ली है। ठीक है, राइट कंपनी आप ढूंढने में कामयाब हो गए, मतलब कि राइट से भी राइट, सुपर डबल राइट कंपनी आपने ढूंढ ली, एकदम क्वालिटी वाली कंपनी आपने ढूंढ ली है। तो कंपनी जब आप क्वालिटी वाली ढूंढ लेते हैं तो एक चीज का आपका कंठस्थ हो जाता है माइंड में कि पैसा तो मेरा नहीं जाने वाला, पैसा तो नहीं जाने वाला। ठीक है, थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, पैसा नहीं जाने वाला, एक सिक्योरिटी मिलेगी। क्या डेली खरीदने का मौका मिलेगा? नहीं, डेली खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। बीच बीच में मौके आपको मिलते रहेंगे। हाँ, कभी आईटीसी के अंदर मौका मिलेगा तो कभी किसी और कंपनी के अंदर मौका मिलेगा, कभी किसी और कंपनी के अंदर मौका मिलेगा। मार्केट में मौकों की कमी नहीं होगी, लगातार आपको मौका मिलता रहेगा। कभी शेयर काफ़ी दिन तक रुक सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, आप नज़र बना के उनके अंदर रखें। बहुत सारे शेयर्स अभी भी होंगे जो भागे नहीं हैं, या फिर जो अच्छी क्वालिटी के शेयर्स थे ऑलरेडी आपको मालूम है कि वो ज़्यादा नहीं भागेंगे, लेकिन उनके अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, मतलब कि एक हिंट मिल गया आपको कि ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में पैसा बनाकर दे सकती है जी। और वहां से गिरी तो उसका सॉल्यूशन आपको मालूम है, उसका तोड़, बिल्कुल तोड़ मैंने आपको दे दिया है कि दोस्ती फ्रेंडशिप करनी है तो गिरावट से कीजिए या डिमेट अकाउंट बंद करके चले जाइए। दोनों में से कोई सा भी रास्ता आप अपना सकते हैं। ठीक है, बेटर यही रहेगा कि आप अच्छी कंपनी ढूंढिए, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। एक तो आपकी डेली लाइफ के अंदर टेंशन खत्म हो जाएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा पैसा आपने कमाया, आपकी लाइफ में आपने बड़ा पैसा कमाया, जहाँ से जॉब करते थे या बिजनेस करते थे, वो पैसा लेकर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ गए, बड़ा पैसा लगाया, मार्केट गिर गया, बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। डेली बैठकर बस यही सोचते रहते हैं हर समय हर पल कि मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने बड़ी गलती कर दी। मेरे भाई, गलती कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर गिरेंगे, कितनी भी आप स्टडी कीजिए शेयर गिरेंगे जरूर, लेकिन उन गिरावट का आपको फायदा लेना है। ये बार बार बातें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि इस समय सिर्फ एक ही रोना है, क्या गिरावट जो हुई है ये गलत है? गिरावट गलत नहीं है, आपका खरीदने का तरीका गलत हो सकता है। जी, मैंने तो बहुत सारी कंपनी में थोड़ा-थोड़ा खरीदा, वो भी तो तरीका गलत हो गया ना। पैसा कम था तो 1 से 2 ही कंपनी चूज़ करनी थी, और भी पैसा कम था, 1 कंपनी चूज़ करनी थी। बहुत ज़्यादा पैसा कम था, खरीदना नहीं, रुकना था, गिरावट का वेट करना था, क्योंकि दोबारा भी नहीं खरीद सकते, इतना पैसा कम है। समझ बात आ रही है? स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है, अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे सेगमेंट हैं, इंट्राडे, कॉल पुट, कमोडिटी, करेंसी, उन सबसे दूर। उधर नहीं जाना है, अगर उधर जाना है तो कोई फ़ायदा नहीं, बर्बाद हो गए, बचने का कोई मतलब नहीं। करना इक्विटी के अंदर ही काम है आपको, कैश में ही काम करना है। अच्छी कंपनियों के अंदर काम करके ये फ़ायदा आपका होगा कि जो अब इस समय टेंशन हो रही है किसी शेयर को खरीदते समय, देखिए आपको भी मालूम नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। कोई दूसरी कंपनी कॉम्पिटिशन में आ जाती है, या फिर फर्जी टाइप का प्रॉफिट दिखाया। देखिए, कितनी सारी कंपनी सेबी के रडार पे रहती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं उनके ऊपर, वो प्रॉफिट भी नहीं दिखा पाती हैं, 2-2 3-3 क्वार्टर हो जाते हैं, प्रॉफिट तक नहीं दिखा पाती है अपना। क्योंकि मैनिपुलेट करके प्रॉफिट उनके द्वारा दिखाया जाता है। आपको मालूम नहीं है कि कौन कंपनी मैनिपुलेट कर रही है, कौन कह रहा है उनको मैनिपुलेट करने के लिए। क्या प्रोमोटर भी उसके अंदर शामिल है? क्या प्रोमोटर का भी पैसा किसी कस्टमर्स के थ्रू लगा हुआ है, रिटेल निवेशक के थ्रू लगा हुआ है?
बहुत बड़ा खेल होता है पैसे का। हर किसी का चिंतन सिर्फ पैसे पर ही है, और वो भी शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे कमाया जाए, शॉर्टकट से पैसा कैसे कमाया जाए, हर किसी का यही खेल है। ठीक है, तो क्या बड़ा प्लेयर शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, वो शेयर को भगा सकता है। लेकिन छोटी कंपनी को, अब ये नहीं कि किसी भी कंपनी को वो मैनिपुलेट कर सकता, नहीं मेरे भाई। करने के लिए इनके अंदर इतना दम है, किसी भी शेयर को भगा सकते हैं। इस शेयर में भी अपर सर्किट लगा सकते हैं, इनके अंदर इतना दम है। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है। अच्छी कंपनियों पे फोकस करना है। जब गिरावट होती है उनके अंदर गिरावट होगी, गिरावट होने के बाद फिर तेजी बनेगी। ठीक है, तो उस चीज को आप ये मत कर लीजिएगा कि गिरावट भी हुई, गिरावट होकर निकल भी गई, और जब उसके अंदर तेजी बननी शुरू हो रही तब आप निकल कर आ रहे हैं कि हाँ अब मैं खरीदूंगा। ये गलती ना करें। ठीक है, आईटीसी की बात करें, ठीक है, 467 रुपये के आसपास है। ऊपर की साइड में देखिए, जब स्टार्टिंग में अभी था ये तो 425 रुपये के आसपास कवर किया था, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, फिर अच्छा खासा आपको पैसा बना के दे दिया। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 200 रुपये से भी नीचे से शेयर को कवर किया। अच्छा पैसा लोगों का बना है जिसने समय दिया है। तो देखिए, हर कोई पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आया है। आप देखिए, अगर कोई आपसे बोले 5 साल में डबल पैसा हो रहा है, लगाना है क्या? आप लगाओगे, वो कंपनी भी भाग जाती है। देखते हैं आसपास आपको बहुत सारी ऐसी फर्जी कंपनियां मिलेंगी जो 5 साल में डबल करने के नाम पर आपसे पैसा लूट कर ले गई और आज तक लौट के नहीं आई। बैंक वाले 10 साल से भी बाद में पैसा डबल करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है, बस थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए। बड़ा पैसा आप बनाकर यहाँ से लेकर जा सकते हैं। एसआईपी एक बहुत बड़ा तोड़ है स्टॉक मार्केट के अंदर। एसआईपी मतलब थोड़ा थोड़ा खरीदना। अगर ये सीख गए तो पैसा बनाकर आप लेकर चले जाओगे। आईटीसी की बात करें, इस समय अच्छी गिरावट है, और भी गिरावट हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही आपको खरीदना है। इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का सिर्फ यही है कि आप अच्छी कंपनी में फोकस करें। इसके प्रोडक्ट देख लीजिए, लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बात करते हैं आईटीसी की। देख लीजिए यहाँ पर सितंबर क्वार्टर 17,774 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 18,000 करोड़ का, उसके बाद 17,000 करोड़ का, उसके बाद 18,000 करोड़ का, उसके बाद देखिए 20,736 करोड़ का। रेवेन्यू के अंदर दम है, कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, पिछले क्वार्टर 6,700 करोड़ था, इस बार भी 6,762 करोड़ का ही है। क्वार्टरली बेसिस पे कोई इंप्रूवमेंट खास नहीं है, लेकिन क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ही इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने फिर यहाँ पर अपने आप को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। देखिए, गिरावट का कारण ये नहीं हो सकता है 33% का मार्जिन भी कम नहीं होता है, बहुत अच्छा मार्जिन रहता है। 33% के मार्जिन से समझिए कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है, कितनी अच्छी बात हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉफिट गिर गया, कोई नहीं। आप ये देखिए कि 5,000 करोड़ का एक क्वार्टर में आपके लिए अगर प्रॉफिट कोई वैल्यू नहीं रखता है तो स्टॉक मार्केट बंद कर दीजिए मेरे भाई जी। 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 3 महीने में, तो एक दिन में कितनी कमाई होगी? क्या आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं? जी नहीं। अगर हम पे कैलकुलेशन आती तो हम आपकी वीडियो क्यों देखते हैं? चलिए दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए 5,100 करोड़, उससे पहले देखिए 5,100 करोड़, उससे देखिए पहले 5,400 करोड़, उससे पहले देखिए 4,900 करोड़। 5,000 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी टिक गई है और आप कह रहे बेकार है। क्या गलत है अगर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट आप कितना कमा लेते हैं? दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5,000 करोड़, यानी कि 3 महीने में 90 दिन, एक दिन के अंदर आता है 55 करोड़। एक दिन के अंदर ये कंपनी 55 करोड़ कमाती है। बेकार कंपनी है, हुई बेकार। और क्या और है? और क्या है मेरे भाई? आप भी कहीं जाके फ्लैट हो जाते हैं कि इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी भाई। 5 कंपनियां चेंज कर दी हैं, लेकिन मना कर दिया कंपनी वालों ने, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। जब ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, तो थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, और डिमांड बढ़ानी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। रॉ मटेरियल भी देखना पड़ता है, जो चीज़ें माल आटा अगर बनाती है तो आटे का रेट भी देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेहूं के रेट बढ़ गए, मार्जिन कम देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि उसको भी एकदम से महंगा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसी दाम पर देना पड़ रहा है, लेकिन पीछे से महंगा मिल रहा है, लेकिन मार्केट बनाने के लिए उसी दाम पे देना पड़ रहा है। समझ बात आ रही है? 55 करोड़ पर डे जी। 55 करोड़ कुछ होता है क्या? तो आप 550 रुपये कमा के दिखाइए पर डे, तो अपनी जॉब के अलावा कमा के दिखाइए ना, लॉस मत कीजिएगा। दोस्तों रिजर्व्स देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 74,000 करोड़ का।
बोरोइंग कितनी है? 304 करोड़ की। एक नंबर की कंपनी है, बस गिरावट का ही तो वेट करना है, गिरावट मिले खरीद कर बैठिए। समझ बात आ गई है? जी हाँ, समझ आ गई। लिस्ट ढूंढ लीजिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बढ़िया बढ़िया कंपनी मिलेगी जो प्रोडक्ट भी बनाती है, गूगल पे अवेलेबल है उनकी लिस्ट। दोस्तों इसी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ये आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 गुना 20 गुना पैसा होने वाला है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर रिस्क नहीं है, यहाँ पर रिस्क नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कहते हैं कि वहाँ पर रिस्क है, ऐसा है, इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, ठीक है। बढ़िया कंपनी गिरावट पे खरीदिए, मौज मारिए स्टॉक मार्केट के अंदर। जरूरत ही नहीं कि आप रिस्क क्यों लें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा पैसा मल्टीबैगर रिटर्न मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरा तो एक रेंज का, मेरा मूलधन नहीं जाना चाहिए, और मैं यहाँ से अच्छी कंपनियों से पैसा कमाऊंगा, तब जाकर रिस्की टाइप में लगाऊंगा। मन करता है ना एसआईपी करने के लिए, मन करता है स्टॉक मार्केट में भी मैं भी पैसा लगाऊं, डर लगता है कहीं डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है। बढ़िया कंपनी है, जिस तरीके से फंडामेंटल आपने देखे आईटीसी के, वैसे ही इसके हैं। अगर हिम्मत हो तो प्रोडक्ट की लिस्ट कमेंट बॉक्स में बता देना, गूगल में मिल जाएगी, बस सिर्फ क्या डालना, हिंदुस्तान प्रोडक्ट लिस्ट, देख लीजिएगा एक बार। दोस्तों अगली कंपनी है एशियन पेंट्स। जबरदस्त अभी गिरावट देखने को मिल गई, प्रॉफिट के अंदर कमी आ गई, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिएगा, अच्छी कंपनी के अंदर प्रॉफिट के अंदर गिरावट होना किसी क्वार्टर के अंदर, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जी। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है कि रिजल्ट्स खराब आए। बहुत बड़ी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। अच्छी कंपनी के अंदर कुछ दिक्कत होना थोड़े समय के लिए, उससे बिग अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। उस समय सब लोग टूट जाएंगे, कहेंगे कि इस कंपनी के अंदर तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लेकिन जानिए कि एशियन पेंट्स आज अगर रिजल्ट्स ख़राब आ सकते हैं तो कल अच्छे आ सकते हैं, और उसके बाद उससे भी अच्छे आ सकते हैं, या फिर 3-4 क्वार्टर में अगर ख़राब भी आए तो इसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके बाद 3-4 क्वार्टर में इतने अच्छे आ जाएंगे कि उससे भी बड़ा बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है। 50% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है एशियन पेंट्स के अंदर। ये भी नहीं कि मार्केट कैप 10-20 लाख करोड़ का है, 2.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर का भाव भी अच्छा है, गिरेगा फिर भागेगा, गिरेगा फिर भागेगा, पिछले 5 साल से यही काम कर रहा है। तो गिरावट अच्छी कंपनी के अंदर बढ़िया चीज़ रहती है। डर लगता है, अच्छी कंपनी के अंदर काम कीजिए, कभी डर का कोई दिक्कत, गिरावट की, डर की कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है टाटा स्टील। क्या करें त्यागी टेंटिव्स, ये तो जहाँ से भागा था वहीं पर आकर खड़ा हो गया है, हमारा तो सारा प्रॉफिट चला गया, हम क्या करें। अलग अलग तरीके के रूप हैं, पहले भी कई बार इस तरीके के काम कर चुका है स्टॉक मार्केट, पहली बार ऐसा काम नहीं कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो जी। कितना अच्छा हमारा प्रॉफिट था, हमने 100 रुपये पे ख़रीदा, हमने 120 पे ख़रीदा, हमने 130 पे ख़रीदा, 185 रुपये तक गया, हमारा अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन हम नहीं निकाल पाए, हमने बेचा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपने बेचा नहीं, ठीक है, आपने बेचा नहीं जी, उसको कैसे पता चल गया? उसके पास सारा डेटा रहता है, बड़े प्लेयर के पास हर चीज़ है, वो हर चीज़ जानता है कि आप नहीं बेच रहे हैं। तो क्या सिखा रहा हूँ आपको, क्या सीख क्या मिली है कि अगर प्रॉफिट थोड़ा ठीक हो रहा हो तो कुछ क्वांटिटी उसके अंदर निकाली जा सकती है जी। मैं तो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर हूँ, तो लॉन्ग टर्म का ये तो पाथ है, एक रास्ते का एक हिस्सा है। कहाँ लॉन्ग टर्म वाले हो जी, मैं तो पूरी तरीके से हिल गया। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कहाँ, कैसे हो गए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? जहाँ से आपने खरीदा, शेयर ने आपका पैसा डबल कर दिया और फिर वहीं पर खड़ा हो गया, आप देखते के देखते रह गए, ये क्या हुआ मेरे साथ। देखिए इस मार्केट से ही उसको बड़ा पैसा कमाना है, वो चाहता ही नहीं है कि कोई योद्धा पैदा हो स्टॉक मार्केट के अंदर जो खरीद के होल्ड करे जी। चाहते क्या है ये, बस इनका माल आप खरीदो। वो कभी नहीं चाहेगा कि 138 पे 130 पे खरीदो। आपने खरीद लिया था 130, कभी पहले 100 रुपये पे, 120 पे, 115 पे आपने वेट किया, इंतजार किया, 100 रुपये से कवर किया था इस शेयर को नीचे से, और 95 रुपये से 185 रुपये लगभग इसने मार दिया ऊपर की साइड में, पैसा अच्छा बना, फिर वहीं पर गिर गया, फिर दोबारा पैसा बना के देगा
जो मेरी रिसर्च बोलती है। आप अपनी रिसर्च एक बार कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। मेरी रिसर्च ये बोलती है कि 150 रुपये तक पूरी तरीके से लोग सेफ हैं। इवन कि 200 रुपये तक कहीं पर भी आपने खरीदा, एवरेज प्राइस 200 रुपये आ रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में सेफ हैं। लेकिन ऐसी सी गिरावटों का फ़ायदा ले लेना चाहिए। एवरेज प्राइस खिसकना जी, बहुत मोटा पैसा लगा दिया है हमने तो ऊपर की साइड में ही, या फिर नीचे भी मोटा पैसा लगा के बैठे हुए हैं कि आप बस प्रॉफिट तो अब ख़त्म होने ही वाला है या फिर ख़त्म हो चुका है, कहीं बेच के निकल जाए, कहीं बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला है, कहीं गिरावट और बड़ी तो नहीं होने वाली है। इसको आप नहीं रोक सकते। जब तक वो बेचेगा माल अपना, आप नहीं रोक सकते। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये चलता है। आपको लगता होगा कि 100 रुपये पे अगर उसने ख़रीदा है, अगर वो 140 पे बेचता है तब भी उसका 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी बड़ा है, और ये 5 साल में भी उसका हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि वो बड़ा मोटा रकम लगाता है। अगर मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया 100 रुपये पे, और आज वो बेच रहा है, तो आज भी उसको 40 लाख का फ़ायदा हो रहा है। समझ बात आ रही है? स्टॉक मार्केट में चलता है क्योंकि आप कम पैसा लगाते हो, इसलिए दुख होता है, प्रॉफिट भी कम दिखता है, इसलिए देख निकालने का मन नहीं करता है। ये बड़ा बड़ा पैसा मारते हैं, 20% की तेज़ी भी इनके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए की होती है। ठीक है, तो ये सब शेयर अच्छे हैं, ऐसा चलता है स्टॉक मार्केट में। ये पहली बार नहीं हो रहा, हो सकता है ये आपको पहली बार दिखाई दे रहा हो कि इस तरीके से हुआ है। ये मल्टीपल टाइम हो चुका है इस तरीके से, एक बार नहीं है। खासकर कोरोना वायरस के टाइम पे आपने देखा होगा, उसके बाद भी हुआ है। ठीक है, और उससे पहले भी न जाने कितनी बार ऐसा हो चुका है कि शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट इतनी इतनी कि 700 रुपये वाले शेयर, देखिए आप कहीं मत जाइए, आरबीएल बैंक को देखिए, 700 रुपये का शेयर था, सीधा गिर के 74-75 रुपये तक पहुंच जाता है, और 75 रुपये से सीधा कितना मारता है? 300 रुपया। कितना मारता है? 300 रुपया। तो एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो जानकारी आपको होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।